सो हाय गाइस, वेलकम टू टीचर। दिस इज़ आर्यन यादव। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट, ठीक है ना। हाउ टू सॉल्व लिमिट पे बात करेंगे। और ये जो हमारी सीरीज़ आ रही है IIT JEE को ध्यान में रखते हुए आ रही है, ठीक है। तो हम लोग जो भी कंसेप्ट डिसाइड करने वाले हैं करेंगे, उस पर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उस कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है लिमिट। लेकिन आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, और जिससे आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ सकें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं लिमिट, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन की लिमिट को कैसे डिफाइन किया जाता है, लिमिट का मतलब क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो क्या कहता है। देखिए, कोई भी फंक्शन होता है उसका ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि एक y=x फंक्शन है, ठीक है ना। ये एक फंक्शन ही है, तो इसको क्या बोलते हैं, या इसको f(x) बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है। जैसे f(x) हमारा sin x है, sin x का क्या होता है, sin x का हमारा ग्राफ कुछ ऐसे होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये फंक्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं, कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। मानो ये sin x का ही फंक्शन ले लेते हैं। ये फंक्शन ले लिया हमने। अब इसने बोला है अगर हमें इसकी लिमिट बतानी है कि लिमिट, ठीक है, तो लिमिट डिफाइन है या नहीं, हम लोग कैसे बताते हैं। देखो, लिमिट का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो अगर ध्यान दें, अगर हम इस फंक्शन को देखें और कोई भी एक पॉइंट ले, मानो ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना, और इस पॉइंट को नाम देते हैं हम a। अगर इस पॉइंट को a नाम दे दिया है, अगर हम अब इस ग्राफ को इस पॉइंट से हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अगर इस ग्राफ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, तो देखो अब हमें क्या मिला। इस पॉइंट से हमें 2 रास्ते मिले, एक ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड मिली, और एक राइट हैंड साइड मिली, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जो लिमिट होती है किसी एक पॉइंट पे अप्रोच कर रही होती है, मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसको यहीं पर जो लिमिट आती है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पर जो होती है वो होती है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो क्या होता है कि किसी ए पॉइंट पे अप्रोच है। तो देखो, अगर हम यहाँ से देखें तो देखो ये जो फंक्शन है ये ऐसे ऐसे यहाँ पर इस पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है, और इधर से देखें तो यहाँ पर अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। तो यही हम लोग बताते हैं क्या कोई फंक्शन जो पार्टिकुलर पॉइंट है क्या यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उसकी लिमिट होती है या नहीं है। तो वही हम लोग पता लगाते हैं। वो कैसे पता लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 टर्म आते हैं, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, हमारा लिमिट f(x) लिमिट x टेंड्स टू a f(। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड का लिमिट मतलब हम लोग पीछे आ रहे हैं। पीछे जब हम लोग देखो नंबर लाइन पे भी बात करते थे तो लेफ्ट का मतलब माइनस में जाते थे। हैंड लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होती क्या होती है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट था, मानो यहाँ पर ये पॉइंट a था, तो इसके पीछे आ रहे हैं, तो वो क्या इंडिकेट किया हम लोगों ने, यहाँ माइनस। तो जो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन का तरीका क्या होता है, हमने क्या माना, x जो हमारा टेंड कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, लेफ्ट साइड, मतलब a माइनस पे, उस पर्टिकुलर वैल्यू से पीछे। तो अब इसको कैसे बताते हैं, तो देखो a माइनस का मतलब उससे a से कुछ थोड़ा सा पॉइंट पीछे, तो उस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं h। मानो अगर उस पॉइंट को h मान लिया तो x की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, a माइनस h। क्या हो जाती है, a माइनस h। मतलब जो h है वही ये थोड़ा सा पॉइंट है, मतलब इस यहाँ पर या यहाँ पर बिल्कुल पास में उसके देखते हैं, ठीक है। तो x=a माइनस h, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब अगर हम लोग इसको रखें, अब इसकी नया जो क्वेश्चन सॉल्व होता है उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। नई लिमिट क्या बनती है, लिमिट s टेंड्स टू 0। जो x की वैल्यू है हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, a माइनस h। तो अब जो फंक्शन बना है वो किसका बना है, हमारा h का। तो लिमिट किसकी लगेगी, h की। तो लिमिट हो जाती है s टेंड्स टू 0। अब लिमिट s टेंड्स टू 0 कैसे हो गई, अरे भाई यहाँ पर देखो x टेंड्स टू a था, ठीक है। अगर x की जगह a माइनस h रख दोगे, जब ट्रांसफर करोगे तो s तो कहाँ जाएगा, 0 की तरफ टेंड्स होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, s टेंड्स टू 0। अब बात करते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू, राइट हैंड मतलब थोड़ा आगे जा रहे हैं, आगे का मतलब उसमें प्लस होगा। तो हम लोगों ने जो किस पॉइंट की बात कर रहे थे, a, तो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा प्लस हुआ। अब फंक्शन की बात, थोड़ा सा प्लस का मतलब x की वैल्यू क्या होगी हमारी, x=a प्लस h, ठीक है, a प्लस h। तो अब x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये रखा, और जो लिमिट होती है वो हमारी कहाँ टेंड होती है, s टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये होता है हमारा लिमिट।
इस पूरे को लिमिट बोलते हैं। हमारी लिमिट एग्जिस्ट कब करती है और कब एग्जिस्ट नहीं करती? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाती है। ठीक है, अगर फंक्शन की कोई फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या हो जाती है? इक्वल। तो क्या बोलेंगे? लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट डजंट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये था इसका एक थोड़ा सा कंसेप्ट। अब इस पे जो हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, इस पे कई सारे टॉपिक, मतलब कई सारे हमारे सब टॉपिक्स हैं, उस पे हर एक न्यूमेरिकल को देखते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻1/x -1 अपॉन e⁻1/x +1। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि लिमिट x 0 पर इस फंक्शन में ये एग्जिस्ट करती है या नहीं है, अगर है तो कितनी है, मतलब अगर एग्जिस्ट करती होगी तो उसकी कुछ वैल्यू होगी तो वो बताना है, अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो उसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगी, जो कंसेप्ट हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। ठीक है, तो पीछे कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, अगर लिमिट का एग्जिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है? पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट निकालो। तो चलो एक तरफ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के निकालने का तरीका क्या होता था हमारा? लिमिट क्या होती थी? x टेंड्स टू, बोलो, a माइनस एफ ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट क्या है? लिमिट x कहाँ टेंड हो रहा है? 0, तो मतलब 0 माइनस हो जाएगा, 0 माइनस, और f ऑफ x क्या है? e⁻1/x -1 e⁻1/x +1। ठीक है, अब 0 माइनस का मतलब थोड़ा सा पीछे, तो उसको कैसे लिखते थे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, और जो 0 माइनस h है यहाँ पर x जगह क्या रख देते हैं? 0 माइनस h। तो जब 1/x जगह क्या रखूँ? 0 माइनस h, तो क्या बन जाएगा? -1/h -1। अब e⁻1/x, तो ये क्या बन जाएगा? -1/h। ये क्या हो जाएगा? +1। अब देखो, तो इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, इसका मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ? इसका मतलब क्या होता था? लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हमारा ऐसे ही हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? अपॉन e⁻1/h -1, और इसको भी यही लिख सकते हैं 1/e⁻1/h +1। ठीक है, अब h = 0 रखो, तो h = 0 रखने पे क्या हो जाएगा हमारा? 1/e⁻1/0 -1 1/e⁻1/0 +1। तो ये जो वैल्यू हम लोग को दिख रही है, क्या ये 1/0, देखो e⁻1/0 का मतलब इन्फिनिटी होता है, तो ये तो हमारा बना देगा e⁻∞ -1, और ये क्या बना देगा? 1/e⁻∞ +1। ठीक है, तो 1/∞ e⁻∞ मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/∞ -1। ये क्या हो जाएगा? 1/∞ +1। तो ऊपर से बचेगा -1 और ये नीचे बचेगा +1, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/∞ क्या होता है? 0 होता है, ये हम लोग को याद करना है। ठीक है, 1/∞ की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वो -1 आ रही है। ठीक, राइट हैंड लिमिट करते हैं। राइट हैंड लिमिट करने के लिए क्या तरीका था हमारा? लिमिट जो पॉइंट होता था, इस कंडीशन में पॉइंट क्या है हमारा? 0। ठीक है, तो x टेंड्स टू क्या था? 0 + h, 0 प्लस करते थे, और फंक्शन क्या है हमारा? e⁻1/x, मतलब 0 + h -1 e⁻1/x, मतलब 0 + h, हाँ 0 + h +1। ठीक है, तो अब आ जाओ लिमिट x। अब यहाँ पर जो लिमिट है वो क्या हो गई है? लिमिट h टेंड्स टू 0। ये इसको सॉल्व करेंगे, क्या है हमारा? e⁻1/h बचा है -1, और ये e⁻1/h +1। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ लेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब यहाँ पर अगर लिमिट अभी ले लेंगे 0 तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, तो सॉल्यूशन अभी नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम? e⁻1/h कॉमन ले लेते हैं। अगर e⁻1/h कॉमन लोगे ऊपर भी नीचे भी, तो क्या हो जाएगा? ये बचेगा 1 और ये बचने वाला है 1/e⁻1/h, और यहाँ पर भी यही केस होने वाला है। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 + 1/e⁻1/h। ठीक है,
अब आप अगर लिमिट रखोगे नाउ टेकिंग लिमिट, ठीक है। अगर अब हम लिमिट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कट गया और यहाँ पर 1/1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 + 1 आ जाएगा। तो जो राइट हैंड लिमिट आ रही है वो आ रही है 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही थी कितनी आ रही थी हमारी -1। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये डजंट इक्वल टू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट डजंट नॉट एग्जिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। ये हमने क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये 2006 में आपका पूछा गया था, 2006 में। ठीक है, और इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने बताया क्योंकि जो कंसेप्ट था हम कंसेप्ट से लेते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने ये जान लिया कि लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं आगे एक दूसरे, इसके अंदर एक सब टॉपिक जो आता है कि अब लिमिट को हम लोग एक ही तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते, उसमें कई सारे मेथड हैं। तो पहला मेथड आता है हमारा इवेल्युएशन ऑफ लिमिट यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट, मतलब लिमिट को हम लोग इवेल्युएट करेंगे कोई एक स्टैंडर्ड रिजल्ट को मान के। मतलब कुछ हम लोगों ने पहले लिमिट को सॉल्व किया होगा, उसका एक कोई स्टैंडर्ड आया होगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करके जो हमारा रिजल्ट आता है उससे आंसर कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर हमारा जो हमने क्या लिखा है, इवेल्यूशन ऑफ लिमिट यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है हमारा, अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है x⁻n - a⁻n अपॉन x - a इस फॉर्म में लिखी हुई है, या इस फॉर्म में किसी भी एक्सप्रेशन को रिड्यूस किया जाता है, किया जा सकता है। ठीक है ना, या जैसे कि इसी फॉर्म में मिल गई हमको तो ठीक है, या हम उस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हूँ। ठीक है, तो हमारा जो लिमिट का सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, तो हम लोगों ने देखो ये कैसे आया है सॉल्यूशन में, इसकी बात हम लोग कभी और करेंगे, लेकिन अब हम लोग सिर्फ रिवीजन करने में हैं तो सिर्फ रिवीजन करेंगे, वरना उस पर काफ़ी सारा टाइम जाने वाला है। ठीक है, तो अब बात कर देखो लिमिट x टेंड्स टू a x, अगर ऐसी कोई एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब या फिर इस एक्सप्रेशन में किसी भी एक्सप्रेशन को रिड्यूस किया जाता है, इस फॉर्म में रिड्यूस किया जा सके, तो आंसर क्या देंगे, लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n - a⁻n अपॉन x - a। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, n ये कैसे हुआ, देखो ये ध्यान रखना, जो लिमिट है हमारी जो ये है सेकंड नंबर a ये होना चाहिए। ठीक है, और जो n ऊपर, तो दोनों की जो पावर है ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये हमें क्वेश्चन ध्यान रखना, ये नहीं कि यहाँ 5 यहाँ 4 है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, देखो n, तो n हमारा आगे आ जाता है और n a जो n है आगे आ गया, a जो है ये हो गया और पावर एक कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आंसर देंगे। अभी समझते हैं कैसे, अभी सब रुकिए, थोड़ा ध्यान रखिए, आराम से देखिए, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस। अब आ जाओ लिमिट x टेंड्स टू a, दूसरा फॉर्म अगर कहीं ऐसा लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n - a⁻n x⁻m, यहाँ पर देखो जो पावर थी यहाँ सिर्फ 1 थी। ठीक है, यहाँ पर पावर क्या है, कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 6 7 10 11 12 कुछ भी लिख लो, 11 12 हिंदी इंग्लिश सब कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, जो लिमिट है वो यही होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी लिमिट सेम है। अगर यहाँ 2 है, मानो क्वेश्चन में यहाँ 2 होता तो लिमिट यहाँ पर जो x टेंड्स टू होता है वो 2 होना चाहिए था। ठीक, अब आते देखो, तो यहाँ पर भी जो नॉमिनेटर में है हमारी पावर्स सेम होनी चाहिए और यहाँ पर जो पावर सेम है, तो इसका आंसर कैसे देखते हैं, कुछ नहीं, ऊपर वाले को ऊपर रखेंगे, नीचे वाले को नीचे रखेंगे। ठीक है, और जो a था हमारा कांस्टेंट उसको ऐसे लिख लेंगे और फिर ऊपर वाले को नीचे से माइनस कर देंगे। समझ में आया, देखो n को n लिख लिया ऊपर, m को m लिख लिया नीचे, डिवाइड कर दिया a, फिर ऊपर से नीचे को माइनस कर दिया। इस तरीके से इसको हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टिक करना, समझ गए ना कैसे आएगा आंसर। ठीक है, मानो यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता। ठीक है, तो 3 2 मतलब आंसर कैसे आता, 3 ऊपर 3 नीचे 2 और 3 - 2, तो 3/2 a आंसर आ जाता क्योंकि 3 - 2 1 होता। अब क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a 1 - x⁻n - 1x इज 100, तो इसकी मतलब लिमिट दे रखी है हमें 100, तो ये जो दे रखा है इसका सोल्यूशन जो इन्होंने बताया वो है हमारा 100। इन्होंने वैल्यू पूछी है, n की वैल्यू बताओ। ठीक है, n की वैल्यू, तो पहले देखो इसको कैसे कर सकते, क्या इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। अब हमने कैसे सोचा, इस फॉर्म में, क्योंकि हमें n मिल गया है। ठीक है, और 1 को हम
ये लिख सकते हैं कि नहीं, 1 की पावर कोई भी हो उसके मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 टू दी पावर n। अब नीचे वाले टर्म में हमें क्या लाना है, देखो क्या लाना होता था, देखो यहाँ पर -1 है और 1 माइनस एक्स लाना है। तो मतलब हमें x तो एक है लेकिन 1 की ज़रूरत पड़ रही है, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करते हैं, 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 हमने ऐड किया, ठीक है, और 1 सब्ट्रैक्ट किया। तो अब देखो क्या इसको हम लोग किसी तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो हमें यहाँ पर क्या बनाना है, 1 माइनस एक्स, इस फॉर्मूले के हिसाब से जो ऊपर है वही नीचे है, तो 1 माइनस एक्स नीचे बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n। तो देखो अगर इसको सॉल्व करें, इसको ऐसे ही रखें x प्लस 1 माइनस 1, हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ माइनस ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी, तो हो जाएगा -100, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, अब देखो ये क्या है, 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n। अब जरा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो हो जाएगा -x, ये क्या हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा +1, ठीक है, और इज इक्वल टू -100। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम हमें क्या चाहिए 1 माइनस एक्स, तो 1 को अगर आगे लिख दें, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, प्लस अरेंज करके, +1 को हमने पहले लिख दिया, -x को इधर लिख दिया और इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया और -1 को ऐसे लिख लिया, ठीक है। और ये कितना है हमारा, -100। अब इसको क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होती थी n आगे आ जाता था, ठीक है, यहाँ पर मत लिखें इसको हम लोग यहाँ पर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती थी, ये देखो इस फॉर्म में बन गया हमारा पहले x टू दी पावर n, तो ये पूरा x है, इसकी पावर n -1, तो 1 हमारा क्या है यहाँ पर a, ठीक है। तो n आता था पहले, n ये होता था हमारा n(a) n-1, ठीक है। तो n क्या है हमारा, यहाँ पर सिर्फ n है, a क्या है हमारा 1 है और n क्या है n है और -1। तो इस 1 की कोई भी पावर क्या होने वाली है, मेरी 1 ही होने वाली है, ठीक है। 1 के अगर कोई भी पावर होगी तो क्या होने वाली है 1। तो अब आ जाओ, तो n इज इक्वल टू कितना आया -100, क्या हमारा आया n इज इक्वल टू -100। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ये वाला, ठीक है। समझ में आ गया, हमें इस फॉर्म में रिड्यूस किया और फिर हम लोग ने सोल्यूशन कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ लिमिट x टू द पावर 4 लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 4 -1 x -1 लिमिट x टेंस टू k x टू द पावर 3 माइनस k, ये कुछ क्वेश्चन दे रखा है, हमें k की वैल्यू दिखानी है, ठीक है। तो देखो ये जो दे रखा है हमें, लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 4 -1 x -1 किसके इक्वल है, ये लिमिट x टेंस टू k, और इसका क्या है x पावर 3 माइनस k x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। तो देखो ये हमारा क्या है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, मतलब 1 की पावर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये फॉर्म तो हमें मिल गया, मतलब x टू द पावर m है और x टू द पावर n है। तो देखो ऊपर पावर सेम है, नीचे पावर सेम है, तो मतलब यहाँ पर ये दोनों कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों कंसेप्ट लगने वाले हैं। अब कैसे लगेंगे, तो लिमिट यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करते थे, इसका आंसर होता था क्या, n(a) n-1, यहाँ पर क्या होता था m/n, अगर ऊपर वाला m है, ठीक है, और क्या होता था a और m-n, ऊपर वाले से नीचे को माइनस कर देते थे, ये था। अब यहाँ पर देखो n क्या है हमारा 4, a क्या है हमारा 1 और n-1 4 -1 1, ये क्या आ गया, फिर m कितना है हमारा, ऊपर वाला m होता था, ऊपर वाला m होता था 3, n क्या है हमारा 2 आ गया, ठीक है। a क्या है हमारा k आ गया, और m माइनस इन करते थे, ऊपर से नीचे को माइनस करते थे, ये आ गया। तो 1 टू द पावर कोई भी पावर करोगे 1 ही आने वाला, 4 और 3/2 और k, और k 3 to 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 1 आ जाएगा, तो सिर्फ k आ गया। और k की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू, देखो 2 इधर आएगा, हो जाएगा 8, ठीक है। और जब ये 2 इधर गया था तो अब ये हो गया था 2, है ना, अब सिर्फ इतना बचा, तो 3 इधर आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा 3,
तो 8/3 आंसर आ रहा है हमारा। क्या आ रहा है आंसर? आंसर आ रहा है हमारा 8/3, दिस वन। तो 8/3 आंसर क्या है हमारा? बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से करने वाला। हम ये देखते थे कि क्या हम उस जो हमें एक्सप्रेशन दे रखी है, जो लिमिट का क्वेश्चन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, क्या उसको हम इस एक्सप्रेशन में कर सकते हैं, ला सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, यहाँ पर थोड़ा सा टिक था, हमें दोनों फॉर्मूले लगाने थे। ठीक है, अगर नहीं दे रखा हो तो हमने जैसे ये देखा है इसकी तरीके बनाते थे कि इस फॉर्म में किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर ले जल्दी से। ठीक है, और क्या होता था इसी में ये लोग दे देते हैं कई सारे एक्सप्रेशन, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोगों को अच्छे से करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, टॉपिक पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। सो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट मतलब यहाँ पर हम लोग ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उसमें अगर कोई लिमिट लगा दी जाती तो उस फंक्शन की हम लोग लिमिट कैसे निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूलेज आ रहे होंगे या तो कुछ बोलो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स का वैल्यूएशन आ रहा होगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आपको लर्न भी होंगे। अगर नहीं है तो उनको लर्न करना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग को पता है लिमिट x टेंस टू a, तो साइन a अपॉन a होता था तो उसकी वैल्यू कितनी होती थी? 1। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगर tan का होता तब भी 1 होता था। और अगर साइन x टेंस टू a माइनस h है तो साइन a माइनस एच अपॉन a माइनस एच होता तो उसकी वैल्यू कितनी होती थी? 1 होती थी। तो ये सब कुछ फॉर्मूले थे जो आपने लर्न किए होंगे। ठीक है, नहीं लर्न किए तो अच्छे से लर्न कर लो और इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन जैसे पूछे गए हैं उनकी बात करते हैं। तो मैंने 2 क्वेश्चन लिए, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है ना, और सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये वाला जो आया था IIT 1993 में आया हुआ है और ये वाला 2011 में आया हुआ है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, ये क्वेश्चन आया लिमिट एक्स, क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दिस एंड दिस। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, तो पहले हम लोग जब भी लिमिट सॉल्व करते हैं तो हमें उसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ, हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? क्या? cos 2x। तो हाँ, हम इस लिमिट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्यों? 1 माइनस cos 2x। और cos 2x का cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? cos 2 थीटा क्या होता था? cos 2 थीटा होता था हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमको लर्न है, तो इसके सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाने वाला है लिमिट x टेंस टू 0। तो अब वैल्यू रखो अंडर रूट 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद अपॉन x। तो अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 तो अंडर रूट 1/2। ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस, तो ये जब खुलेगा ब्रैकेट तो 1 हो जाएगा और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक, और अपॉन x ब्रैकेट बंद। तो ये 1 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 2 कट गया और साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा हमारा? x हो जाएगा। लिमिट तो हमारा क्या बन जाएगा? न्यूमेरिकल लिमिट x टेंस टू 0। देखो 1 कट गया तो 0 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं? क्या बचता हमारा? 0 प्लस 2 साइन स्क्वायर x। फिर ये 1/2 का मल्टीप्लाई होता है 2 कट जाता है, तो मैंने वो डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, अभी उस ये क्या आया हमारा? अंडर रूट। ये क्या बचा हमारा? अंडर रूट साइन स्क्वायर x अपॉन x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर x, तो आ जाएगा साइन x। अंडर रूट है तो इसका हम लोग क्या लेंगे? मॉड अपॉन x। तो देखो, अब हम लोग यहाँ पर लगाते हैं लिमिट। लिमिट को कैसे सॉल्व करते थे? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट से सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर चलो एक तरफ लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एक तरफ लेते हैं राइट हैंड लिमिट और सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमको क्या बोलती थी? जो जिस पॉइंट की तरफ हम लोग क्या कर रहे होते थे? अप्रोच कर रहे होते थे, उस पॉइंट के लेफ्ट साइड या राइट साइड। लेफ्ट साइड जाते थे तो माइनस एच और राइट साइड जाते थे तो प्लस एच। कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट साइड। तो और पॉइंट क्या है हमारा? 0। तो यहाँ कौन सा है? 0 माइनस एच हो जाएगा। क्या बोला? 0 माइनस एच। तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 और कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट, तो 0 माइनस एच। तो x की जगह क्या रखेंगे? 0 माइनस एच। साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? सिर्फ साइन एच और नीचे माइनस एच आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। और लिमिट h टेंस टू 0। अब लिमिट लेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। तो ये हमारा फॉर्म बन गया। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, तो ये -1 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? -1। अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो।
राइट हैंड में क्या जाता है, प्लस एच जाता है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट राइट हैंड के लिए RHL लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में क्या रखेंगे अब 0 प्लस एच। तो फंक्शन क्या है हमारा, ये वाला बना है साइन 0 प्लस एच, ठीक है, अपॉन एच। तो क्या बना, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड है और साइन एच प्लस साइन एच है तो प्लस साइन एच आएगा और नीचे प्लस एच, क्योंकि x था 0 प्लस एच ही होता। तो अभी इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई थी वो आई थी -1 और राइट हैंड लिमिट क्या आई थी, वो आई थी सिर्फ 1। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट एंड जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है, इक्वल नहीं है। तो अगर अब दोनों इक्वल नहीं तो इसका मतलब लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऑप्शन में आओ, नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर हमारा हो जाएगा लिमिट नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया, इस तरीके से क्वेश्चन करना था। सेकंड क्वेश्चन सेम इसी पे बेस्ड है। देखो यहाँ पर क्या है हमारा 1 माइनस कॉस 2 है, तो ये क्या लिख सकते हैं, खोलेंगे इसको तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 है। यहाँ पर कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, 2 से। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो 2 माइनस होगा और जब राइट हैंड लेंगे 2 प्लस होगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई पहले कर लो, अंडर रूट 1 माइनस, फॉर्मूला लगा दोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कितना है हमारा, ये x माइनस 2, ये हो गया, अपॉन x माइनस 2, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2, आप ये खोल दो अंडर रूट, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 2 क्या हुआ, अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। अब देखो जब अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 और ये क्या हो जाएगा, साइन x माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और नीचे x माइनस 2। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, लिमिट x टेंस टू 2 √2, और √2 कांस्टेंट क्या होता है हमारा, यहाँ आ जाता है। और क्वेश्चन क्या आया हमारा, साइन x माइनस 2 x माइनस 2। अब हम लोग कहाँ जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट पे एंड राइट हैंड लिमिट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 2 माइनस मीन्स 2 माइनस एच, मतलब ये क्या है हमारा x। इस केस में 2 राइट हैंड में 2 प्लस होता है, इसका मतलब 2 प्लस एच, इसका मतलब ये हमारा x है। तो अब इन वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे पहले क्वेश्चन के तरीके, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में जब इनको पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू को पहले इसमें पुट करो तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड साइन x माइनस एच। एक्स की जगह क्या रखना है हमें, 2 माइनस एच, तो रखो जरा 2 माइनस एच, एक्स की जगह रखा 2 माइनस एच, तो -2 ऐसे ही आ जाएगा, ये हो गया। नीचे क्या है x माइनस 2, तो 2 माइनस एच माइनस 2, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो 2 माइनस एच है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस एच बता, तो ऊपर तो मॉड है तो प्लस में आ जाएगा साइन एच। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक, और माइनस यहाँ तो ये माइनस उधर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साइन एच अपॉन एच। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसकी वैल्यू -1 आ रही। और इसकी जब वैल्यू करेंगे प्लस एच में तो इसकी प्लस एच में वैल्यू कैसे आएगी, सेम इसकी इसी तरीके कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू आने वाली है 1 सिर्फ, ठीक है। तो ये -1 और फिर यहाँ पर फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हुई, इसका मतलब लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो दोनों क्वेश्चन देखिए पूछे गए, एक 1993 में पूछा गया था और उसको मॉडिफाई करके 2011 में पूछा गया था, ठीक है। तो हर क्वेश्चन मॉडिफाई होकर पूछे जा सकते हैं लेकिन कंसेप्ट उनका सेम रहना, इसीलिए मैं कहता हूँ कंसेप्ट हमेशा अच्छे से पढ़ना, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया है, ठीक है। तो जो हमारी तो मेन फॉर्म है जिस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप अगर आपने हमारी वो वाली सीरीज देखी जिसमें मैंने बताया कि कैलकुलस में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे जे एग्जाम में, तो वहाँ पर मैंने लिमिट के सेक्शन में बताया था 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म और एल हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत ही रिपीटेड होते हैं। तो इसलिए मैं उन टॉपिक के लिए एक सिर्फ अलग से सेक्शन लेक्चर बनाने वाला हूँ। ये सिर्फ आपका अभी इनिशियल वाली रिवीजन था। जो अगला टॉपिक जो आएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाले लिमिट और एल हॉस्पिटल रूल पे, उस पर जेईई मेंस में बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका लेक्चर सिर्फ एक अलग मैं स्पेसिफिक लेक्चर बनाने वाला हूं, तो वो कल परसों में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।